आज़ीम और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। हम आज खुदा के जिंदा कलाम में से पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम खत पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 20 आज से लेकर 22 आयत तक खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, लेकिन फी अल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। मसीह में बेहद अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। रब्बुल फ़ाज ने यीशु मसीह को कुव्वत अता की और उसने इब्लीस पर, मौत पर और कब्र पर फतह पाई। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वो नबी है जो कंवारी औरत से पैदा हुआ और जिसने इब्लीस को अपने पांव तले कुचला और जिसने मौत पर और कब्र पर फतह हासिल की और बाप की यानी खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह की गुफ्तगू और यीशु मसीह का सलूक तमाम लोगों के लिए यकसा है, एक जैसा है। और हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वो नबी है जिसको रब्बुल फ़ाज ने कुदरत अता की। और जब हम तमाम अलहामी किताबों का मुताला करते हैं तो वहां पर भी मसीह यीशु की जिंदगी के मुतालिक वाज़े और खुले अल्फाज में बयान किया गया है कि वो यानी मसीह यीशु साहिब इख्तियार है, साहिब रहमत है और साहिब बरकत है। और यीशु मसीह ने फरमाया कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वो मसीह है जिसने अपनी जान अपने बाप के सपुर्द की। यीशु मसीह की जान को कोई ले नहीं सकता बल्कि यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी है तमाम बने हुए इंसान के लिए और उसने अपने खून से बने हुए इंसान को खरीदा है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन जिंदगी वो पाएगा जो उस पर ईमान लाता है और जो ईमान है वो अमल
से जाहिर होता है। ईमान और अमल दोनों ही का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमान के बगैर जो ईमान है वो मुर्दा है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो हमने खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत की, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आगाज ही में पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा ने आदम को मिट्टी से तख्लीक किया और फिर उसे बागे अदन में रखा और इसके साथ एक औरत जिसका नाम हवा है, इसको भी खुदा ने बागे अदन में रखा। और आदम और हवा को खुदा ने बागे आदम में रखा और उनको वहां पर इख्तियार हासिल था, इख्तियार दिया कि तुम जहां से चाहो बिना रोक टोक फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त इनके दरमियान में, इनके बीच में ऐसा है कि जिसका ना तो तुम फल खा सकते हो और ना इसे छू सकते हो। अगर तुमने इसका फल खाया तो तुम मरे। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन बहका गुमराह करने वाले, बहकारा देने वाले, गुमराह करने वाले इब्लीस ने उन्हें गुमराह किया। कैसे किया कि जब इब्लीस सांप की शक्ल में हवा के पास आया तो उसने उससे कहा कि जिस फल को खुदा ताला ने खाने से मना किया है, इसे खाओ तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेक और बद की पहचान कर पाओगे। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, लेकिन वो इब्लीस के उस हुक्म को उन्होंने माना जो इब्लीस ने उनको करने के लिए कहा था कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम जान जाओगे। और यूं ही उन्होंने उस फल को खा लिया तो वो जान गए कि वो कौन है। जब तक वो खुदा के साथ जुड़े रहे थे उस वक्त तक वो जिंदगी में दाखिल थे, और यूं ही खुदा ने देखा कि इन्होंने फल खा लिया तो खुदा उनसे दूर हो गया और खुदा ने उनसे ये फरमाया, उनको आवाज दी कि ए आदम तू कहां है। तो वो दरख्तों में अपने आप को छुपा रहा था। उन्होंने अपने आप को छुपाया। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी जब कोई गुनाह करता है तो वो अपने आप को छुपाता है, लेकिन खुदा से कोई भी इंसान नहीं छुप सकता। वो हर जगह मौजूद है और हर एक चीज को वो देखता रहता है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, और फिर जब इन्होंने फल खा लिया तो खुदा ने इनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया और इनको सजा दी, और फिर इस सबब से दुनिया में मौत आई। और फिर अब दूसरा आदम जिसका नाम मसीह यस्सु है, जब खुदा ने इसको इस दुनिया में भेजा तो इसके लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं पड़ी, किसी इंसानी इरादे की या इंसानी ख्वाहिश की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि खुदा ने खुद ही एक कंवारी औरत को जिसका नाम मरियम था चुना। और वो औरत इतनी पाक औरत थी कि जब हम अलहामी किताबों में
उसकी पाकीज़गी को देखते हैं तो लिखा है वो दुनिया की तमाम औरतों में से पाक औरत है, जिसका नाम मरियम है और जो यीशु मसीह की मां है। और खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुना और अपना फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल है इसको भेजा और मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी सुनाई गई कि तू एक बेटा जनेगी और जिसका नाम यीशु होगा। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस आदम के मतलब देखते हैं तो इस आदम ने यानी मसीह यीशु ने जो इंसान की शक्ल में इस जमीन पर आया, इसने मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया। और फिर इसने कैसे तब्दील किया, इसने कैसे मौत पर फतह पाई, इसने अपनी पाक जान का कफारा दिया और सलीबी मौत को पसंद किया। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, इसने अबलीस पर फतह पाई। जब अबलीस ने इसको तरह तरह की, जब अबलीस ने इसको 3 बार आजमाया और दुनिया की ऐशो इशरत दिखाई। इंसान जो है वो दुनिया की ऐशो इशरत को हासिल करना चाहता है, लेकिन जब हम मसीह यीशु को देखते हैं तो इसने सब कुछ रद्द कर दिया और खुदा बाप का फर्मा बरदार रहा, क्योंकि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार पहले ही यीशु मसीह के पास है। तो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, इसने तमाम बने इंसान के लिए अपनी जान दी और फिर दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से पैदा होना, अबलीस पर फतह हासिल करना, मौत और कब्र पर फतह हासिल करना, इस बात का सबूत है कि वो यकीनन खुदा ताला का बेटा है और जिसकी बाबत खुदा खुद भी फरमाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, नजात सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से है, रिहाई यीशु मसीह के वसीला से है। अगर हम ये चाहते हैं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हों, रिहाई हासिल करें, नजात पाएं, तो इसके लिए शर्त ये है कि मसीह यीशु पर ईमान लाएं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।